हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंडिया में किस किस टाइप के लेक होते हैं और वो कौन कौन से लेक हैं जिन्हें हमें जानना चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते ही रहते हैं और ये ज्योग्राफी का पार्ट है, इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित ये पार्ट है। और ये एक ऐसा टॉपिक है कि हमें इसको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अधिकांश क्वेश्चंस एग्जाम्स में इनसे पूछे लिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा भारत की झील लेक इन इंडिया वाला टॉपिक। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कितने टाइप्स के लेक होते हैं। टाइप्स ऑफ लेक इन इंडिया, भारत में कितने तरह की झीलें होती हैं, लेक होते हैं, उनको हम लोग देखते हैं। तो मीठे पानी की झील, खारे पानी की झील, प्राकृतिक झील, मानव निर्मित झील, अनुपथ लैगून झील, गोखुर झील, क्रेटर झील, हिमनद झील या ग्लेशियर झील। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मीठे पानी की झील, फ्रेश वाटर लेक। मीठे पानी की झील, फ्रेश वाटर लेक क्या होता है? तो मीठे पानी की झील, फ्रेश वाटर लेक वैसी झीलें होती हैं जो कि समुद्र के पानी से बनती हैं और ये प्राकृतिक होती हैं और इस पानी को हम लोग यूज कर सकते हैं पीने में और भी जो काम होते हैं उसमें यूज कर सकते हैं। तो इसे मीठे पानी की झील कहते हैं, फ्रेश वाटर झील लेक। तो एक ये टाइप हो गया। उसके बाद दूसरा टाइप है खारे पानी की झील, सॉल्ट वाटर लेक। खारे पानी की झील, सॉल्ट वाटर लेक, समुद्रों का पानी, समुद्र में जो झील बनता है समुद्र के पानी से, उसको सॉल्ट वाटर लेक कहते हैं जो कि पीने योग्य नहीं होता है और बहुत ही खारा नमकीन होता है। फिर हम लोग देखेंगे प्राकृतिक झील, नेचुरल झील, नेचुरल लेक। प्राकृतिक झील क्या होता है? जो कि प्राकृतिक रूप से बनता है उसको हम लोग प्राकृतिक झील, नेचुरल लेक कहते हैं। मानव निर्मित झील, आर्टिफिशियल लेक क्या होता है? तो मानव निर्मित झील, आर्टिफिशियल लेक वैसे लेक होते हैं जिसको मानव द्वारा बनाया गया है। जैसे बांध बनाया जाता है और बांध के पीछे में जो पानी बच जाता है वो आर्टिफिशियल लेक में काउंट होता है, उसको मानव निर्मित झील कहा जाता है। फिर अनूप झील या लैगून झील। लैगून झील क्या होता है? जो समुद्र के किनारे किनारे, जो समुद्र के किनारे किनारे हिमनद, समुद्र के किनारे किनारे गाद व नदियों के द्वारा, समुद्रों के द्वारा जो लाया जाता है मिट्टी, उसके जमा होने से जो ऊंचा टीला बनता है और इसमें जो पानी जमा हो जाता है उसको ही हम लोग कहेंगे अनूप अथवा लैगून झील। तो ये समुद्र के किनारे पाया जाता है, समुद्र के किनारे बनता है अनूप अथवा लैगून झील। गोखुर झील क्या होता है? तो गोखुर झील जब नदी इस बहुत दिन से जब नदी बहती है मैदानी क्षेत्रों में, तो नदी इस टाइप से बहने लगती है, इस टाइप से सर्पिलाकार बहने लगती है नदी। तो इस तरह से जो नदी बहने लगती है तो उसके किनारे किनारे गड्ढों का निर्माण हो जाता है और उसमें पानी जमा हो जाती है। तो इसे ही गोखुर झील, गोखुर झील या ऑक्सबो लेक कहते हैं, जो कि गाय के खुर के जैसे दिखती है। गोखुर झील या ऑक्सबो लेक जो कि इस तरह की नदियों के बनने से होता है। फिर क्रेटर झील। क्रेटर झील वैसी झील को कहते हैं जो ज्वालामुखी, बहुत दिन से ज्वालामुखी का निर्माण हुआ और ज्वालामुखी के निर्माण के बाद जो गड्ढे बन गए और वहाँ पे पानी जमा हो गया तो उसको क्रेटर झील का नाम दिया जाता है। उसके बाद हिमनद झील, ग्लेशियर झील, वो ग्लेशियर लेक। हिमनद झील वैसे झील होते हैं जो कि हिमनदों के पिघलने से, ग्लेशियर के पिघलने से जो लेक बनता है उसको हम लोग ग्लेशियर लेक कहते हैं। तो इस तरह के इतने तरह के झील लेक भारत में पाए जाते हैं। अब हम लोग एक नज़र डालते हैं लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया। लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया कौन है? खारे पानी की सबसे बड़ी झील भारत में कौन है? तो चिल्का झील भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जो कि रामसर वेटलैंड साइट में गिना जाता है और ये उड़ीसा में है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इनको गिना जाता है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और लैगून झील, ये एक तरह का लैगून झील है।
तो हमने लैगून झील के बारे में देखा था। लैगून झील जो कि समुद्रों के किनारे बनता है अवसादों के जमा होने से। तो ये जो है चिल्का झील वो एक तरह का लैगून झील है, मतलब समुद्र के किनारे बनता है और ये उड़ीसा में पाया जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वुलर झील, जो कि टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण बनती है। और मीठे पानी की झील जो है वो कैसे बनती है, धरती जब एक दूसरे से अलग होती है, टेक्टोनिक घटनाएं उसके अंदर घटित होती हैं, तो जो धरती हट रही है उसके बाद गड्ढे बन रहे हैं, तो उसी से मीठे पानी का झील, प्राकृतिक झील या वर्षा के कारण उस गड्ढों में बारिश का पानी भर जाता है, तो मीठे पानी के झील का निर्माण हो जाता है। और वुलर झील भी वही है, मीठे पानी की झील है जिसका निर्माण टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से हुआ है, एक्टिविटीज के कारण हुआ है। और रामसर वेटलैंड साइट में भी इसको गिना जाता है। और ये झेलम नदी के किनारे है वुलर झील। तो हमने दो लेक के बारे में जाना, कौन कौन से, एक सबसे बड़े भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील सॉल्ट वाटर लेक, और सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट मीठे पानी वाली झील वुलर झील और चिल्का झील के बारे में हमने जाना। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया। तो लॉन्गेस्ट सबसे लंबी लेक भारत की कौन सी है, तो वेमनंदा लेक जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट लेक है। और रामसर वेटलैंड साइड में भी ये गिनती इसकी होती है, और ये केरल में है। और नेहरू ट्रॉफी बोट रेस यहाँ पर होता है, केरल की सबसे बड़ी झील है। और यहीं पर विलिंगटन आइलैंड है वेमनंदा लेक में, जो कि लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया की। हाईएस्ट लेक ऑफ इंडिया है चोलामू लेक, हाईएस्ट लेक ऑफ इंडिया चोलामू लेक है, जो कि 5100 नहीं 5300 मीटर है, जो कि 5300 मीटर है और सिक्किम में है। और तीस्ता नदी इसका उद्गम है। फिर हम लोग देखेंगे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट की लार्जेस्ट लेक फ्रेश वाटर लेक कौन है, तो भारत के उत्तर पूर्व मीठे पानी की झील कौन है, तो लोकटक लेक भारत के उत्तर पूर्व में, भारत के उत्तर पूर्व वाले हिस्से में सबसे मीठे पानी की झील है लोकटक लेक, जो कि मणिपुर में है। और केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे है, विश्व में इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि विश्व में तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है लोकटक लेक के पास मणिपुर में। और ये भारत के उत्तर पूर्व वाले हिस्से में है। भारत का जो उत्तर पूर्व वाला हिस्सा यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे ये लेक हमें मिलेगा, जो कि रामसर वेटलैंड साइट भी है। अब देखेंगे हम लोग लॉन्गेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इंडिया। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, जो कि यूपी में है, रेहन नदी पर बना हुआ है। ये है सबसे लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक भारत की गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है। अब देखेंगे हम लोग लार्जेस्ट आइलैंड सॉल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया। लार्जेस्ट आइलैंड सॉल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया है। भारतवर्ष में अंतर्देशीय खारी पानी की सबसे बड़ी झील कौन है, तो सांभर झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारी पानी की झील है, जो कि रामसर वेटलैंड साइट है सांभर झील। अब हम लोग देखेंगे डीपेस्ट लेक ऑफ इंडिया कौन है, भारत की सबसे बड़ी गहरी झील कौन है, तो मानसबल झील भारत की सबसे बड़ी गहरी झील है, जो कि जम्मू और कश्मीर में है, मानसबल झील। तो ये हमारा भारत का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर था लेक वाला, जिसमें हमने देखा कि लेक कितने तरह के होते हैं, फ्रेश वाटर लेक, सॉल्ट वाटर लेक, नेचुरल लेक, आर्टिफिशियल लेक, लैगून लेक, ऑक्सबो लेक, क्रेटर लेक और ग्लेशियर लेक। और सबसे बड़े सॉल्ट वाटर लेक चिल्का झील, चिल्का लेक, लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक वुलर झील, लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया वेमनंदा लेक, हाईएस्ट लेक ऑफ इंडिया चोलामू लेक, और लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ नॉर्थ ईस्ट लोकटक लेक, और लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इंडिया गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, लार्जेस्ट आइलैंड सॉल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया सांभर झील, डीपेस्ट लेक ऑफ इंडिया भारत की सबसे बड़ी गहरी झील मानसबल झील। तो ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था। और नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास हमारा होगा स्टेट वाइज। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्टेट वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट
और लेक ऑफ इंडिया, लेक ऑफ इंडिया। तो स्टेट वाइज हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेक है इंडिया के, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और मैं इसी तरह से आपके लिए यूज़फुल वीडियोस लेकर आती रहूँगी, जिसको पढ़ के आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में इससे हेल्प ले सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मेरे चैनल पर बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। इसी तरह से मेरे वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, अच्छे से कमेंट करते रहिए। तो चलती हूँ और मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।